नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जनगणना पर। और पिछले 10 वर्षों के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई है और उसमें जनगणना पर जितने भी आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का एक कंप्लीट संकलन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो फिर आपको अलग से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे कम नगरीकरण हुआ है? और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है, देखो सबसे अधिक जो नगरीकरण हुआ है वो गोवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। कितना हुआ? 62.2%। तो ये पहले स्थान पर है। उसके बाद मिजोरम है 52%, फिर आंध्र प्रदेश है 33.4%, हरियाणा 34.9% और पश्चिम बंगाल का है 31.9%। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में शून्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि नागालैंड। देखिए फ्रेंड्स, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? 20.137 करोड़। याद रखिएगा इसको। और जो संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का कितना है? 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मिजोरम है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? बहुत बार दोहराया गया प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा 1921, विकल्प सी। तो 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से लेकर 1921 का जो दशक रहा, यही एक ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी थी। 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। तो ये जो 1921 है, इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस यूनियन टेरिटरी का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो 4 विकल्प, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं 2011 के हैं, तब दमन और दीव और दादर और नगर हवेली ये अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, यूनियन टेरिटरीज। और इसका सही जवाब तब था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका जनघनत्व कितना है? 46 है। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है अगर प्रश्न ये आ गया तब? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेंसस 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, और यूपी का कितना है? 828 है। निम्नलिखित में किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कौन सा देश ऐसा है जहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें मंगोलिया का सबसे कम है। कितना है? 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। और वहीं पर अगर बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब का 16 है, अफगानिस्तान और इराक का 49 है। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक कितना पहुंचने का अनुमान है? ध्यान से देखिए प्रश्न को। जो वर्तमान वृद्धि दर चल रही है उसके मुताबिक भारत की जो शहरी आबादी है 2030 तक ये कितनी हो जाएगी? तो 575 मिलियन, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बात कही गई है ये वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिवीजन के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितनी है? तो यह 31.2% है। तो भारत की जो कुल शहरी आबादी है, मतलब कुल आबादी का 31.2% ये शहरी आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है?
किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किस यूनियन टेरिटरी की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो सबसे कम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दादरा व नगर हवेली। देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है, जिसका लिटरेसी रेट कितना है? 76.2%। पुडुचेरी का 85.8%, चंडीगढ़ 86%, दिल्ली का 86.2%। तो चंडीगढ़ दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है, LR है, वो लगभग सेम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86.6% है। तो और दमन और दीव कितना है? 87.1%। लक्षद्वीप का 91.8% है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे अधिक है, 91.8% जो कि दिया गया है यहाँ पर। और जबकि चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग सेम है, 86 पॉइंट समथिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? लिंग अनुपात के बारे में हो रही बात यहाँ पर, जिसको आप सेक्स रेशियो कहते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है दोस्तों? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, जिसका उत्तर होगा दमन और दीव। ये कितना है? 618 है, मात्र 618 है। अच्छा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या फिर अनैतिक व्यवहार? तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म नियंत्रण, यानी कि विकल्प सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर ये न्यूनतम थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.4% है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9%। स्त्री साक्षरता कितनी है? ये है 64.6%। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 77.7% तक पहुंच चुकी है। इसमें ग्रामीण साक्षरता दर हो गई है 73.5% और शहरी हो गई है 87.7%। तो ये आंकड़े बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें उत्तर हो जाएगा नागालैंड। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जो जनसंख्या हुई है वहाँ पर कितना कमी आई है? -0.6% की कमी हो गई वहाँ पर। जबकि अगर देखा जाए तो इसी अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? दादर और नगर हवेली में। कितना हुआ? 55.90%। और वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में। कितनी हुई? 6.3%। तो ये आंकड़े भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं, मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 2011 की जो जनगणना है अगर उसको देखेंगे तो पहले स्थान पर आपका आता है जो राज्य जो कि सबसे अधिक साक्षर है वो केरल है। लेकिन यहाँ पर तो केरल है नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो जो विकल्प है उसमें आता है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में साक्षरता दर 79.2% है। पंजाब के बारे में बात करेंगे तो 75.8% है। असम में 72.20%, मध्य प्रदेश में 69.30% और सेंसस 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। कितनी है? 94% है। अब 2020 में ये आंकड़ा लगभग 96 के आसपास जा रहा है। और न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो बिहार की देखी गई थी 61.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31.16%, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या में कुल 3.4% की वृद्धि हुई है। तो नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 3.4% की। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नतम में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था?
तो यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस राज्य की अधिकतम देखी गई थी, और इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार। तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, सेंसस 2011 के मुताबिक वो 1106 है। और न्यूनतम किस राज्य की है, तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका कितना है 17 है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए फ्रेंड्स, दो क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, और आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा ऐसा राज्य कौन सा है जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक महाराष्ट्र होगा, उसके बाद आता है आपका गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। तो सही क्रम महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या है, जैसे कि छोटे नगर हैं, बड़े नगर हैं, ठीक है, उसमें जो महानगर हैं, अच्छा महानगर की परिभाषा क्या है बताता हूँ। तो देखो जो महानगरों की जनसंख्या है वो कितनी है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, ये ऑप्शन सी आपका होगा 42.61%, यानी कि जो कुल नगरीय जनसंख्या है उसमें से लगभग आधी के करीब 42.61% जो जनसंख्या है वो महानगरों में रहती है। अब देखो जो महानगर है उसकी परिभाषा वर्तमान में इस प्रकार से है कि 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं वो महानगर कहलाते हैं। और भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक जो महानगर हैं उनकी संख्या कितनी है, 53 है, यानी कि ये समझिए कि 53 10 लाख ही नगर हैं, 10 लाख ही मतलब 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनकी संख्या कितनी है, 53 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यून थी। तो प्रश्न क्या है फिर से देखिए, क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है। त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है वो मात्र 10% है और ये सबसे कम है इन विकल्पों में। तो सही जवाब इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 31.16%, इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे तो 31.2% जो जनसंख्या है वो नगरीय है, बाकी लोग जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पर है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जो साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों में भारत में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखो साक्षरता दर में जो टॉप पर है वो तो केरल है, ठीक है, और नगरीकरण में टॉप पर कौन सा है, ये गोवा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे स्थान पर दोनों ही मामलों में, साक्षरता दर में भी और नगरीकरण में भी, दोनों ही मामलों में जो राज्य है पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर वो है मिजोरम। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 91.3%, और नगरीकरण दर कितनी है, 52.1%, ठीक है। और दोनों दृष्टि से देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है, साक्षरता में केरल और नगरीकरण में गोवा पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ फ्रेंड्स 11.45%, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो 2001 में जो यूपी की लिटरेसी रेट थी वो 56.27% थी, और 2011 में कितनी हो गई, 67.68%। इसको कभी कभी 67.7% भी लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ की है, गाजियाबाद की है, आप जानते ही हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न बनेंगे। ये समझिए कि यह 10 प्रश्नों के लिए कुछ लाइनें हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, अगर ये प्रश्न आया
तो इसका उत्तर हो जाएगा 67.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? 77.3%। और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 57.2%। सबसे साक्षर जो जिला है वो गाजियाबाद है, और उसके बाद है कानपुर नगर, उसके बाद है औरैया। यानी कि सबसे साक्षर जो टॉप 3 जिले हैं वो गाजियाबाद है, कानपुर नगर है, फिर औरैया है। सबसे कम साक्षर जो जिला है वो श्रावस्ती है पहले स्थान पर, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर आता है आपका बदायूं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर आपकी एक टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, कि कितना आपको याद हुआ। जैसे कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 18.5%। बताओ है सही है या गलत? गेस करो, बताता हूँ। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 है, सही है या गलत? उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 20.23%। बताओ। और महिला साक्षरता दर 57.18%। ये तो मैंने आपको अभी बताया था, तो ये तो सही है। इसका विकल्प बी भी सही है। जो दशाब्द में यानी कि 2001 से 2011 में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 20.23% की हुई, काफ़ी जनसंख्या बढ़ी है। और प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो 829 है, ये भी सही है। और इसमें जो पहला विकल्प है ये गलत है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? वो 16.51% है, ठीक है, 16.51%। तो ये गलत है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूपीपीएससी यूपीएससी में, जैसे कि कथन दिया रहेगा और कारण दिया रहेगा। आपको बताना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, ये तो आप जानते ही, ये तो सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, ये तो गलत है। यानी कि कथन सही है और कारण गलत है, और इसके लिए जो विकल्प दिया गया रहेगा वो आपको चुनना होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, तब लॉर्ड मेयो का समय था। और नियमित जनगणना हुई 1881 से, तब लॉर्ड रिपन का समय था। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो क्रम में 15वीं थी, यानी कि 1881 से देखा जाए तो ये 15वीं थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद से ये 7वीं जनगणना थी। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनघनत्व सबसे कम है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि किसका जनघनत्व, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। जो विकल्प दिया गया है इसमें आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कौन सा। देखो, जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन जनघनत्व के मामले में ये जो चारों राज्य दिए गए हैं इसमें उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है बाकी राज्यों से कम है, ठीक है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का हो गया 860 और उत्तर प्रदेश का 829 मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सूची दे रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2011 में क्या स्थान रहा किस राज्य का। देखिए यहाँ पर घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसकी है? दिल्ली की है। कितनी है? ये है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की जो ऑल ओवर डेंसिटी है वो 382 है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि 2001 में ये 325 थी। चंडीगढ़ आता है दूसरे स्थान पर 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी का तीसरा स्थान है 2,598। दमन और दीव का चौथा स्थान है 2,169। लक्षद्वीप 5वें स्थान पर है 2,013। छठवां स्थान मिलता है बिहार को 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मिलता है पश्चिम बंगाल को स्थान 7वां स्थान 1,029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मिलेगा केरल का स्थान 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 9वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश 828। कहीं कहीं पर 828 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 829 लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद 10वां स्थान दादर और नगर हवेली का है 698। फिर आता है हरियाणा 573। तो यहाँ पर आपको ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखो क्वेश्चन होगा कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए
निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आदर्श वाक्य जो था वो क्या था? और इसमें सही जवाब हो जाएगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2011 की 15वीं जनगणना का, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना का जो उद्देश्य रहा वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये इसका ध्येय वाक्य था, आदर्श वाक्य था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ, ये जो जनगणना थी 2011, इसकी कालावधि थी 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011, और इस जनगणना के जो अंतरिम आंकड़े थे वो 31 मार्च 2011 को आ गए थे। अंतिम आंकड़े आए थे 30 अप्रैल 2013 को। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में रखिए। नगरीकरण के अवरोही क्रम में मतलब सबसे अधिक नगरीकरण किसका हुआ है और सबसे कम किसका हुआ है, ये प्रश्न यहाँ पर है। केरल, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। तो मैंने आपको बताया था कि गोवा का नगरीकरण सबसे अधिक हुआ है, तो गोवा आ जाएगा आपके पहले स्थान पर, फिर आ जाएगा आपका मिजोरम, फिर हो जाएगा तमिलनाडु और फिर केरल। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का जो नगरीकरण प्रतिशत है वो 45.2% है और उत्तर प्रदेश का है 22.27%। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख की प्लस के नगरीय समूह निम्नलिखित किस राज्य में नहीं है? यानी कि आप जानते हैं ना, कुल 53 ऐसे नगर हैं जो कि 10 लाख ही हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 10 लाख की प्लस के नगरीय समूह नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53 है। इसमें सर्वाधिक 7 लाखी नगर उत्तर प्रदेश और केरल में है। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। तो याद रखिएगा कि देखो ये पॉइंट, जिसमें सर्वाधिक 7 लाखी नगर उत्तर प्रदेश और केरल में है, और उत्तर प्रदेश में जो 10 लाखी नगर हैं उनकी संख्या 7 है। बताओ कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत की राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगर हैं, सिटीज़ हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? तो प्रश्न क्या है, जो सर्वाधिक जनसंख्या है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वो किस नगरीय युग्म को मिलाकर रहेगी? कोलकाता और दिल्ली, दिल्ली और बेंगलुरु, मुंबई कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई को मिला दोगे तो सबसे अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर कोलकाता में है, फिर बेंगलुरु में है। ये 4 महानगर हैं, आपको इनको इसके बारे में पता ही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। भारत का, हालांकि देखो जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.31% है, लेकिन जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और जनसंख्या कितनी है? 17.5%, नियर अबाउट। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? जो महाद्वीप दिए गए हैं यहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस महाद्वीप का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और ये कितना था वहाँ पर? 22.9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20.69%। संपूर्ण देश में कितनी है? 16.6%। तो जो एवरेज है पूरे देश का, उससे अधिक एवरेज मिलता है आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 20.69%। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में कौन सही अवरोही क्रम है? सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है पाकिस्तान का, ये पहले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद हुआ है भारत का, फिर होता है आपका यहाँ पर
बांग्लादेश और श्रीलंका में से आएगा बांग्लादेश तीसरे स्थान पर, और देन आफ्टर आता है आपका श्रीलंका चौथे स्थान पर। तो ये क्रम याद रखना, ठीक है। टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आधार पर, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? रोजगार विहीन वृद्धि का दशक मतलब यहाँ पर जो उत्पादन था वो तो बढ़ा, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। तो ऐसा दशक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर हो जाएगा याद रखना 2005 से 2015 वाला दशक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, रोजगार विहीन वृद्धि का अर्थ जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर बढ़े लेकिन रोजगार का जो अवसर है वो ना बढ़े, उसे कहते हैं रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। और ये रहा 2005 से 2015 तक। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, यानी कि जो लिटरेसी रेट आप देखते हैं उसमें कौन से लोग शामिल किए जाते हैं। तो देखो, जो लिटरेसी रेट होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि पूरी आबादी में 7 साल से ऊपर के कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष की ऊपर के जिनकी उम्र होती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर वाली जनसंख्या से जो प्रभावित साक्षरता दर है वो उसकी गणना की जाती है। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? अच्छा, वर्तमान में कितना है बताओ? भारत में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है बताओ? और फिलहाल 946, तो ये 1951 में था। वर्तमान में 943 है और उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है, ठीक है। और किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की थी? ये देखो 2012-13 की बात है जब मृत्यु गणना की शुरुआत की गई थी कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात एक यहाँ पर गलत है। 1951 में 946, 1971 में 930, 1991 में 927, यानी कि जो एक सेक्स रेशियो रहा है वो कभी भी संतुलित आप देख रहे हैं नहीं रहा, ठीक है। और 2011 में 295 बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में जो सेक्स रेशियो रहा है वो कितना रहा है? 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है केरल में 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम हरियाणा है 879। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है 1037 और न्यूनतम दमन और दीव का है 618, बहुत ही कम। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, 17.64%, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है मेघालय है 27.9%। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड -0.6%। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 8.5%। और 2050 में यह हो जाएगा 9.7 अरब। और जब वर्ष 2100 आएगा तब 11.2 अरब होने की संभावना है। 17 नवंबर 2019 को यूएसए की जनगणना ब्यूरो द्वारा विश्व की जनसंख्या अनुमानित तौर पर मानी गई है 7.568 अरब। तो हमारी जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी? वर्ष 2000 में। विकल्प बी इसका करेक्ट है ना। तो और इसके पहले जो पहली जो जनसंख्या नीति हुई थी वो 1976 में हुई थी, ये भी याद रखना आप। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस ये होता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी सही है इसका। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो इसी के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव।
पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर इसके सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं तो ये वीडियो कम से कम आप जैसे एक बार आज देख लिया आपने तो एक बार कल देखिएगा और एक बार फिर देखिएगा, तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। और लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेलिंस्की। और उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे। ये प्रश्न भी पूछा गया था, ये मेंस की परीक्षा में आया था यूपीपीसीएस में, और इसका उत्तर था ऑप्शन सी 1971 और 1981 में। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अभी कुछ प्रश्न शेष हैं, जैसे कि वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रदेश पहला 10 लाखी नगर था। तो याद रखिएगा कि कलकत्ता भारत का पहला 10 लाखी नगर बना था 1901 की जनगणना में। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों यानी कि 10 लाखी की सूची में अंतिम स्थान पर कौन था, कोटा। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। और उत्तर प्रदेश में जो 7 10 लाखी नगर हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे पूछा था प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में जो 7 10 लाखी नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और सारे फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। डेफिनेटली इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको सारे फैक्ट रट जाएं। अगर आपने इस वीडियो का नोट्स तैयार नहीं किया तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है तब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। सारे फैक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एज इट इज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। कम से कम एक एजुकेशनल ग्रुप में आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आया तो इसे आप बताइएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।